ओम ओम श्री हनुमते नमः। एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पद पर हम लोग चर्चा करेंगे वह है बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा जो यह देह है, मैं जो हूं अभी बुद्धिहीन हूं और पवन कुमार को याद कर रहा हूं। हे महावीर, मैं आपको स्मरण कर रहा हूं कि मुझे 3 वस्तु बल, बुद्धि और विद्या दीजिए। याद रखें, पहले दोहे में 4 फल चतुष्फल स्वतः मिल रहे थे। अब गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने 3 वस्तुओं की मांग की है। साथ ही वो कुछ छोड़ना भी चाहते हैं और बाबा ने क्लेश विकार इन 2 वस्तुओं को छोड़ने की इच्छा प्रकट की है। एक यहां शर्त भी लगा दी है कि शायद वो इसे न छोड़ पाए, इसलिए हे महावीर, आप इसको हर लीजिए, इसको छीन लीजिए। तो ये शाब्दिक अर्थ में हरहु छीनना से है, हरण कर लीजिए, हर लीजिए। अब कुल मिलाकर अगर गणित की भाषा में कहें तो 7 चीजें मांगकर 2 छोड़कर बाबा ने 5 का हिसाब रखा है। अब सवाल उठता है कि बाबा ने अपने को बुद्धिहीन क्यों कहा? और संत परंपरा में आप देखेंगे कि लगभग सभी संतों ने यही किया। मोसो कौन कुटिल खल कामी, सूरदास। सवाल उठता है कि रामचरितमानस जैसा नूतन विचार प्राप्त करने वाला अद्भुत ग्रंथ और जिसका रचयिता महापुरुष अगर अपने आप को बुद्धिहीन कहे, स्वार्थ से आया हूं कहे, इसलिए सुमिरो पवन कुमार, तो हम जैसे लोगों की क्या औकात। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु को प्राप्त करने का 2 मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भक्ति में सारी जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है। भक्त चाहता है कि प्रभु कृपा करके अपना सामीप्य दे दें। अतः भक्ति मार्ग में आत्मसमर्पण का बहुत बड़ा योगदान है, या यूं कहें कि वो एक शर्त है। बाबा ने ये अभिमान रहित होने के लिए
बुद्धिहीन शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जब तक आपके अंदर अभिमान रहेगा, हरि दर्शन संभव नहीं है। अतः जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे अंदर अभिमान न आने पाए, शरणागति भक्ति हमारे अंदर हो, ताकि प्रभु की कृपा हमको मिल सके। आगे बल बुद्धि विद्या, तीन चीजों की मांग गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने की। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य में शरीर को धर्म का मुख्य साधन कहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सच्ची बात है, शरीर के बिना धर्म संभव नहीं है। देवता भी धर्म करने के लिए देह धारण करते हैं। भजन हो, संकीर्तन हो या कोई अनुष्ठान हो, बिना शरीर का संभव नहीं है। और इस शरीर में अगर बल न हो तो वह किस काम का? तो पहली चीज जो बाबा ने मांगी है वह है बल। अब बल दो प्रकार का होता है, एक सृजनात्मक और दूसरा विध्वंस करने वाला। अब चुनाव करना पड़ेगा कि इनमें से श्रेष्ठकर कौन है। तो इसका फैसला बुद्धि से होना है। अतः बुद्धि की आवश्यकता पड़ी, तो बल की आवश्यकता पड़ी, बुद्धि की आवश्यकता। और अब बुद्धि अगर निश्चयात्मक न हो, बुद्धि अगर शुद्ध न हो, क्योंकि हम अयोध्या कांड में पहले ही देख चुके हैं कि माता कैकेयी और मंथरा ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था। एक रूप में तो ठीक है कि प्रभु का अभीष्ट हुआ, लेकिन उस बुद्धि ने अयोध्या नगरी को 14 वर्षों के लिए वीरान कर दिया। अतः बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए विद्या का आधार चाहिए। तो इस क्रम में बल बुद्धि विद्या तीनों की आवश्यकता है। और इन तीनों की में किसी एक चीज की भी कमी हो गई तो जो प्रभु कृपा है, ईश्वर का सामीप्य है, वो अवरुद्ध हो जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा क्लेश और विकार की कर ली जाए। क्लेश हमारे शास्त्रीय परंपरा में 5 माना गया है। पतंजलि महाराज ने योग शास्त्र में इसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कहा है। अविद्या का अर्थ होता है विद्या का न होना, मतलब पवित्र में अपवित्र भाव देखना और अपवित्र में पवित्र भाव देखना ही अविद्या है। अस्मिता से तात्पर्य है मान सम्मान की भूख, अहंकार। पतंजलि इसे सुखानुसायी राग कहते हैं। जहां से सुख मिलता है
वहां राग हो जाता है, और फिर जहां से दुख मिलता है वहां द्वेष। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, मतलब कि अभिनिवेश का तात्पर्य है मृत्यु से, मृत्यु के भय से। अगर मृत्यु का भय हो तो सभी कर्म सिद्धांत फेल हो जाते हैं। सवाल उठता है कि मृत्यु का भय क्यों लगता है? कुछ बातें याद आती हैं, कुछ कर्म याद आते हैं, और उनके लोप होने का भय होता है। भविष्य की चिंता कि इन सबका क्या होगा, ये चिंता भय का कारण है। इतने समय तक इस शरीर को पाला पोसा, क्या वो छूट जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा खतरा एक भक्त के लिए होता है। और जाहिर है बाबा की सूक्ष्म दृष्टि इन 5 तत्वों पर गई। बाबा को मालूम है कि ये 5 तत्व और विकार, अगर हम 5 विकार ले लें, मान, मद्य, मत्सर, मोह, तो इनको व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। ये ईश्वर की कृपा से ही दूर हो सकते हैं। और इसीलिए बाबा का निवेदन है कि हे बजरंगबली, हरहु क्लेश विकार, मेरे इन क्लेश और विकार इनको तुम हर लो। अब अगर व्यक्ति के जीवन से क्लेश और विकार हट जाएं, व्यक्ति के जीवन में बल, बुद्धि, विद्या आ जाए, तो वह निर्मल हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। क्योंकि विद्या का एक आशय सा विद्या या मुक्ते विमुक्ते। तो अगर निर्मल होना है तो हमारे पास इन चीजों का, बल का, बुद्धि का, विद्या का होना आवश्यक है। और ये तभी होगा जब हमारे अंदर आत्मसमर्पण की भावना आए और प्रभु की कृपा प्राप्त हो। ध्यान रखिए, हनुमान चालीसा एक मंत्र है, और किसी भी मंत्र का जाप करने के पहले आपको शुद्ध होना पड़ता है। और ये शुद्धता के लिए आवश्यक है कि क्लेश विकार से मुक्त रहें और बल, बुद्धि, विद्या से पुष्ट रहें। अब सवाल उठता है कि इसके बाद क्या? याद कीजिए आदि गुरु शंकराचार्य को, न मे द्वेष रागो न मे लोभः मोहौ मदौ नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। अगर शिव तत्व प्राप्त करना है तो द्वेष, राग, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब से आपको मुक्त होना होगा। ये एक शर्त है, और अगर आप इस शर्त को पूरा नहीं कर पाते हैं तो याद रखिए हनुमान चालीसा से निर्भय नहीं हो पाएंगे। निर्भर हो सकते हैं, निकट हो सकते हैं,
हनुमान चालीसा का पाठक अगर निर्भय न हो तो फिर आप मान लीजिए कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है। तो आइए हम अपनी कमियों को दूर करें, अपने जीवन से इन विकारों को, क्लेशों को दूर करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हम पर कृपा करो, इनको तुम ले जाओ, ताकि हम निर्भय होके, प्रभु पर निर्भर होके, प्रभु के निकट बैठकर आनंद भाव में रहें। शिवोहम शिवोहम। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग नए पद के